चैनल पे। ये सीरीज है बिहार एसएससी सीजन 4 के लिए, टेस्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच औपचारिक सीमा किस समझौते ने स्थापित की? 1846 लाहौर की संधि, 1809 अमृतसर की संधि, 1802 बेसिन की संधि, 1776 पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर बी है अमृतसर के संधि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन ग्रंथ मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी जो मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का विवरण देता है? ऑप्शन नंबर बी है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त है। हरिशन की भी रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की कहानी दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी है, इसने जमींदारों के राज्य को एक निश्चित राजस्व के भुगतान के अधीन भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 1916 में हस्ताक्षरित लखनऊ समझौते का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत कौन सा देश था? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और किस देश के बीच अप्रैल 2026 में एमएसएमई और स्टार्टअप के सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों, रोहतास करता है, गया करता है, जमुई करता है, कैमूर नहीं करता है। सॉरी, कैमूर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी संस्था ऐतिहासिक रूप से पंचवर्षीय योजनाओं और नीति आयोग के प्रमुख नीति दस्तावेजों को मंजूरी देने वाले अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2026 में कौन से नए नियमित अधिसूचित किए हैं? ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 का संवर्धन और विनियमन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 में बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के विकास और कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को 87 करोड़ का अनुबंधन दिया है? ऑप्शन नंबर सी है कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किए गए 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 परिसीमन विधेयक के अनुसार बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव था? ऑप्शन नंबर बी है 44। 12 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित एक समन्वित तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सागर आरक्षण किस भारतीय निकाय द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी है भारतीय तटरक्षक बल। 13 है, भारतीय राज्य असम की सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी है दिसपुर। ऑप्शन नंबर सी है दिसपुर।
देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। 52वां संविधान संशोधन का हो जाएगा दल बदल कानून, दल बदल कानून हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। 61 का हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन मतदान के लिए है। 73 पंचायत से रिलेटेड है। 86 शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग इस वीडियो के स्पीड पर देखिएगा। देखिए एक भारतीय राज्य के भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस दिया गया है 3, जिसमें से आपको पढ़कर इस राज्य के बारे में जानना है कि इसका ये जो दिया गया इसका विशेषता किस राज्य पर मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अप्रैल 2026 में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए किस रिजर्व में 5 वर्षीय संरक्षण परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी सत्यमंगलम है तमिलनाडु में। देखिए राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन में सी है राज्यसभा हर 6 साल में भंग हो जाती है। दोस्तों ये गलत बात है, सही नहीं है। हर साल भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्च सदनीय है ये। क्वेश्चन नंबर 18 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस खुफिया या सुरक्षा संगठन को जानकारी प्रदान करने से पूरी तरह छूट नहीं है, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी होगा शिक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना 2026 में किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले लखपति बिटिया योजना जो पूर्ववर्ती लाडली योजना का उन्नत संस्करण है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन ऑप्शन है आंसर है इसका बी दिल्ली। फरवरी 2026 में किस सरकार ने पढ़ाई विद AI पहल शुरू की जो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 25 है बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द व्हाइट टाइगर लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी है अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 26 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जोड़ी गई थी।
ऑप्शन नंबर सी है कोकनी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाओं का मान्यता देता है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है मैथिली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 से प्रभावी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग NDC का गठन किया है। इसने किस दशकों पुरानी संस्था का स्थान लिया है? ऑप्शन नंबर 28 का सी है 28 का सी है भारतीय दंत चिकित्सा परिषद। देखिए 29, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियों से संपन्न करने का निर्देश देता है? ये तो सभी को पता है, अनुच्छेद 40। देखिए कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभी कथन एक है, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दोस्तों ये बात सही है, ये सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयकों में संशोधन करने या उससे आविष्कार करने की कोई शक्ति नहीं है, यह केवल सिफारिश कर सकती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 31 का मार्च 2026 में चर्चा में रहा ई-चरक पोर्टल और मोबाइल ऐप मुख्य रूप से किसके बीच सूचना और व्यापार का आदान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी औषधीय पौधों के किसानों और खरीदारों के बीच। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, मुगल साम्राज्य के मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संयुक्त नागरिक और सैन्य ग्रेडिंग प्रणाली थी जिसका उपयोग रैंक, वेतन और जिम्मेदारियों के तय करने के लिए किया जाता था। जात रैंक ने कुलीन को व्यक्तिगत स्थिति निर्धारित की, जबकि सवार रैंक को घुड़सवारों की संख्या तय की जो उन्हें बनाए रखना था। किसी मनसबदार को दिए गए पद और जागीरें कड़ाई से वंशानुगत था और उनके वंशजों को हस्तांतरित की जाती थी। 4 है, मनसबदारों के नगद या भू राजस्व जागीरदार के असाइनमेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता था। इसका 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 32 का ए। 33 का क्वेश्चन नंबर 33, INS तारागिरी F41 जिसे मार्च 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया के निर्माण डैश का निर्माण किस स्वदेशी परियोजना के तहत किया गया था? 33 का हो जाएगा सी। प्रोजेक्ट 17 का ए। 34 क्वेश्चन नंबर, ओदंतपुरी जो बिहार में एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय था की स्थापना किस पाल सम्राट ने की थी? 34 का हो जाएगा बी गोपाल प्रथम।
35 का पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 35 का ए 1934 में। क्वेश्चन नंबर 36, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली जिसे आहार पाइन के रूप में माना जाता है, जिसमें एक जलग्रहण बेसिन और चैनलों का नेटवर्क शामिल है, मुख्य रूप से किस भारत राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर सी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 का 37 क्वेश्चन नंबर है, भारत की मौद्रिक नीति समिति MPC का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, RBI ऑप्शन नंबर सी है, RBI गवर्नर के पास नीतिगत दरों के संबंध में समिति के बहुमत से फैसले को पलटने के लिए पूर्ण वीटो शक्ति है, ये गलत है। 37 का सी है। और 38, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए, निश्चित गैर स्थानांतरित पाठ्यक्रमों के साथ अत्यधिक स्थिर और संरचनात्मक रूप से नियंत्रित जल निकासी चैनल, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस मुगल स्मारक को भारत में पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होने वाली और पिएट्रा ड्यूरा जराई तकनीकी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने वाली पहली संरचना होने का श्रेय दिया जाता है? 39 का सी है, इत्मादाउल्ला का मकबरा। इत्माला का मकबरा। 40 का कथन दिया गया है, भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजना मुख्य रूप से हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और कथन नंबर 2, इस योजना का प्राथमिक फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों की तेजी से विकास करना। 40 का डी है, एक सही है लेकिन आर गलत है। 41, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता से हस्ताक्षरित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 41 का सी है, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने 1924 में दलित वर्गों की नैतिक और भौतिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 42 का बी है, ज्योतिबा फुले। 42 का ज्योतिबा फुले, सॉरी सी है, BR अम्बेडकर साहब। भारत में औद्योगिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का ए, भारत हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। 44, क्वेश्चन नंबर, उमियम झील एक प्रमुख जलाशय और लोकप्रिय पर्यटन स्थल जिसे स्थानीय रूप से बड़ा पानी के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सी है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉर्बिनल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 45 का ऑप्शन नंबर सी है, महिला टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्री ज्वार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ज्वार
ऑप्शन नंबर 3 है ज्वार मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है, घूर्णन के कारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में, लंदन है। ए का 4, बी का 3 होगा और ए बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 का कथन दिया गया है। अभिकथन प्राथमिक क्षेत्र वस्तुएं के उत्पादन के लिए सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। कृषि, खनन और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक उत्पादों का सीधा निष्कर्षण शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। दोनों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार में मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 49 का बी है, दरभंगा। 50 कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस प्रभाव को सही तंत्र की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर सी है, ग्रीन हाउस गैस से। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस से शॉर्टवेव सौर विकिरण को गुजरने देती है, लेकिन लौटते हुए लॉन्ग वेव को इंफ्रारेड विकिरण को रोककर पुनः उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सब मैथ का क्वेश्चन है।